परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। हम लोग लगातार करने वाला हमारा बाइबल अध्ययन आपण लागोपाठ करत असलेले बायबल अध्ययन आमोस का पुस्तक 4 अध्याय 12 वचन पढ़ें। आमोसाचं पुस्तक 4 अध्याय 12 वचन वाचा। इसी कारण है इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। Therefore thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. जास्त हे इस्रायला, मी तुला असेच करेन, म्हणून हे इस्रायला आपल्या देवासमोर येण्यास सिद्ध आहेस। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमसे बात करे, आइए मिलकर स्तुति करें। वचनाच्या द्वारे परमेश्वर आपल्याशी बोलावा यासाठी स्तुती करूया। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। पिछले दिनों में खुदा के अनुग्रह से इस वचन को लेकर हम कंटिन्यू हमारे बाइबल अध्ययन को ध्यान करते आ रहे हैं। परमेश्वराच्या दयानं पाठीमागच्या दिवसामध्ये या वचनाच्या द्वारे आपण अध्ययन करत आलेलो आहोत। काफी विस्तारपूर्वक हमने ये सुना था। विस्तारपूर्वक आपण हे ऐकलं होतं। पुराने दिनों में आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा जुन्या दिवसांमध्ये आमोस भविष्यवक्तांच्या द्वारे परमेश्वर अपनी प्रजा को नहीं तो अपने लोगों को, इस्राएलियों को इस प्रकार एक वार्निंग का वचन देता है। परमेश्वर आपल्या लोकांना, इस्रायल लोकांना चेतावणीचं एक वचन देत आहे। हे इस्राएल, हे इस्रायल, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, मी तुझ्या सोबत असेच करेन, इसलिए कि मैं तुझमें ये कम करने पर हूँ। याच्यात यास्तव की मी तुझ्यामध्ये हे कमी इस्राएल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हे परमेश्वर, हे इस्रायल, देवासमोर येण्यास तू सिद्ध आहेस। जब भी ये वचन को भविष्यवाणी के रूप में देखा जाए तो ये पुराने नियम के इस्राएलियों के बारे में की गई एक प्रोफेसी है। जर भविष्यवाणीच्या द्वारे जर पाहायचं असेल तर जुन्या कराराच्या लोकांच्यासाठी, इस्रायली लोकांच्यासाठी केलेली हे लेकिन जब हम इस वचन को नया नियम के आधार पर कलीसिया के साथ तुलना करके पढ़ते हैं तो जर नवीन कराराच्या अनुसार मंडळीच्या सोबत जर आपण याची तुलना केली तो हम समझ सकते हैं कि उनसे भी अधिक ये वचन परमेश्वर के बच्चों के साथ नए नियम की कलीसिया के साथ महत्व रखता है। हे वचन नवीन नियमाच्या मंडळीच्या सोबत परमेश्वराच्या लोकांच्या समोर अधिक महत्व ठेवत आहे। कारण जैसे पुराने दिनों में इस्राएली परमेश्वर के लोग कहलाए, जुन्या काळामध्ये इस्रायली लोक परमेश्वराचे लोक असे म्हटले जाते, वैसे ही नया नियम में मंडली नहीं तो कलीसिया जो है वो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। नए नियम में नवीन करारामध्ये मंडळी ही परमेश्वराचे लोक असे म्हटले जातात। दूसरे शब्दों में यदि हम प्रेरितों का पुस्तक को पढ़े तो वहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया को आत्मिक इस्राएली करके भी कहा गया है। प्रेषितांमध्ये आपण पाहतो मंडळीला आत्मिक इस्रायल असं म्हटलं जात आहे। कलीसिया का आत्मिक रीति को आत्मिक इस्राएली करके भी एक नाम दिया गया है। मंडळीला आत्मिक इस्रायल असं एक नाव दिलं आहे। तो जैसे परमेश्वर पुराने नियम उसके लोगों को कहता कि वो उसके सामने आने के लिए तैयार हो जाएं, जसं जुन्या करारामध्ये परमेश्वर म्हणतो माझ्या समोर यायला तू सिद्ध राहा, उनसे समझने प्रभु उनको ऐसा कहता। कोणत्या वेळेमध्ये परमेश्वर त्यांना असं म्हणतो? आमोस 4 अध्याय को पूर्ण चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आमोसाचं पुस्तक 4 अध्यायामध्ये तुम्ही लक्षपूर्वक जर वहाँ पूर्ण पर वाचा, परमेश्वर एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। एक गोष्ट परमेश्वर वारंवार सांगत आहे और उस वचन से हम समझ सकते हैं त्या वचनाच्या द्वारे आपण सांगू शकतो वे पीछे हटी हुई अवस्था में थे, ते पाठीमागच्या हटलेल्या अवस्थेमध्ये प्रभु से होते, दूर गई हुई अवस्था में थे। ते दूर गेलेल्या अवस्थेमध्ये होते। इसलिए आप 2 वचन में पढ़ सकते, 6 वचन में पढ़ सकते हो। यासाठी आपण 6 वचनामध्ये असं वाचतो, वो कहता है मैंने तुम्हारे बीच में रोटी का अकाल भेजा, मी तुमच्यामध्ये भाकरीचा दुष्काळ पाठवला, अभी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। तरी सुद्धा तुम्ही माझ्याकडे वळला 7 नाही। और 8 वचन में पढ़ोगे तो प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे बीच पानी का अकाल भेजा। 7 आणि 8 वचनामध्ये पाहतो तर परमेश्वर म्हणतो मी तुमच्यावर पाण्याचा दुष्काळ पाठवला, मैंने तुम्हारे बीच बारिश का अकाल भेजा, मी तुमच्यावर पावसाचा दुष्काळ पाठवला, अभी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। तर तरी तुम्ही माझकडे फिरला 9 नाही। वचन में प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे बीच में उजाड़ने वाली बातों को अनुमति दिया।
नव्या वचनामध्ये परमेश्वर म्हणतो तुम्हाला उजेड करावं अशा गोष्टीसाठी मी अनुमती ये दिली, तुम मेरी ओर नहीं फिरे। तरी सुद्धा तुम्ही माझ्याकडे फिरला नाही. दस वचन लिखा, प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे बीच में महामारी फैलाया, 10व्या वचनामध्ये म्हणतो परमेश्वर मी तुमच्यामध्ये महामारी पाठवली, तो भी तुम मेरी ओर नहीं तरी फिरे। सुद्धा तुम्ही माझ्याकडे वळला नाही. 11वें वचन में कहता है, प्रभु कहता है मैंने कई लोगों को सदोम और अमोरा के जैसे अनुभव के लिए सौंप दिया। 11 वचनामध्ये म्हणतो सदोम गमोरा सारख्या अनुभवासाठी मी काही लोकांना सोपवलं, तो भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। तरी सुद्धा तुम्ही मजकडे तो फिरला इससे हम नाही. समझ सकते हैं कितने हठीले और कितनी पीछेड़ी और कितनी क्रूर अवस्था में थे। यावरून आपल्याला कळतं की ते पाठीमागे फिरलेल्या क्रूर अवस्थेमध्ये होते. इसलिए 12 वचन में पूरा इस्राएलियों को परमेश्वर वार्निंग देता है। या 12 वचनामध्ये पूर्ण इस्रायल लोकांना परमेश्वर चेतावणी देत आहे. इस कारण हे इस्राएल मैं तेरे साथ ये करने पर हूँ, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हे इस्रायल मी तुझ्यासाठी हे करायला तयार आहे, तो आपल्या परमेश्वरासमोर येण्यासाठी सिद्ध रहा. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. नए नियम में भी इन दिनों में जब हम हमारे जीवन के साथ इसे तुलना करते हैं, नवीन करारामध्ये या दिवसामध्ये जर आपण आपल्या जीवनाशी याची तुलना केली तर मत्ती 24 अध्याय और लूका 21 अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो मत्ती 24 आणि लूक 21 अध्याय लक्षपूर्वक पाहिला तर उन वचनों से हम इस प्रकार समझ पाते हैं। त्या वचनाच्या द्वारे आपण असं समजू शकतो, जब यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा कि तुम्हारे दोबारा लौटने के चिन्ह, दोबारा लौटने का समय कब है, येशूच्या शिष्यांनी येशूला विचारलं तू दुसऱ्यांदा येशील त्याची चिन्ह काय आहे, चिन्ह समय क्या है, त्याची वेळ काय आहे. तो यीशु ने उन्हें कोई ठहराया हुआ दिन, साल, जहाँ कोई ऐसा डेट नहीं बता के दिया। येशूने त्यांना एक ठरवलेला दिवस अथवा असं काही समजून सांगितलं नाही. हाँ, यीशु ने उसके चिन्हों के बाद जब इस प्रकार के चिन्ह घटते हुए देख लो तो समझ लो कि मेरा आना बहुत ही नजदीक है, मैं द्वार पर ही खड़ा हूं। अशा प्रकारचे चिन्ह घडताना जर पाहताल तर तुम्ही असं समजा की माझं येणं लवकर घडणार आहे. कौन सी घटनाएं? कोणती घटना? जगह जगह लड़ाइयाँ होगी, जागोजागी लढाया होतील, भूकंप होंगे, भूकंप होतील, सुनामी होगी, सुनामी होतील, और महामारियां फैलेंगी। महामारी पसरेल. ये सब कुछ इन दिनों में हो रहा है। हे सर्व या दिवसामध्ये होत आहे. रूस और यूक्रेन में कैसे युद्ध का वातावरण छाया रहता है, अनेकों देशों में से इस प्रकार की परिस्थितियां बनी रहती है, हम इन वर्तमान दिनों में देख रहे हैं। युक्रेन मध्ये रूस मध्ये कशा प्रकारचं युद्ध होत आहे आणि या दिवसामध्ये कशा कशा घटना घडत आहेत हे सर्व आपण पाहत आहोत. पिछले साल में अभी तक हम लोग पिछला महामारी से अभी तक पूरी रीति से छूटे नहीं। पाठीमागच्या महामारीमधून अजूनपर्यंत आपण सुटलेलो नाही. उस महामारी के द्वारा हुआ नुकसान ही हमको चुकाने के लिए अभी तक देश नहीं उठाया, ऊपर से युद्ध के वातावरणों को देखते या महामारीमधून झालेलं जे नुकसान आहे अजूनपर्यंत देशाने ते जमू शकला नाही आणि आता हे युद्धाचं सावट समोर येत आहे. ये सब आपको डराने के लिए नहीं बताया जाता, लेकिन ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। इन सारी बातों को घटते हुए देखो तो समझ लो प्रभु यीशु का आना बहुत ही नजदीक है। तुम्हाला घाबरवण्यासाठी सांगत नाही, तर या सर्व घटना जर घडत असतील तर प्रभु येशूचं आगमन खूप जवळ आलं आहे. इससे हम समझने वाली बात क्या है? याच्याद्वारे आपण समजायची गोष्ट काय जैसे आहे? इस्राएल को पुराने नियम में प्रभु आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा कहता था, इस्रायलला परमेश्वरानं आमोस भविष्यवक्ताच्या द्वारे सांगितलं. इन दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे भी कहता है। या दिवसामध्ये पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या वचनाच्या द्वारे परमेश्वर आम्हाला पण सांगत आहे. हम उसके सामने यानी यीशु को प्रकट होने के लिए, उसको मिलने के लिए हम तैयार हो जाना चाहिए। येशू प्रकट होताना त्याला भेटण्यासाठी आपण तयार असायला यदि पाहिजे. यीशु प्रकट होने के टाइम में हम उसको मिलने के लिए तैयार हैं तो हम दुल्हन होकर उसके साथ खुशी मनाएंगे। येशू येण्याच्या वेळेमध्ये त्याला भेटण्यासाठी तयार असू तर त्याची वधू होऊन आपण त्याच्याबरोबर लेकिन यदि तैयार नहीं है तो जर नसेल तयार तर उसका आगमन हमारे लिए चोर के जैसे रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि यीशु आके कब चला गया। त्याचं आगमन आपल्या समोर चोरासारखं असेल. येशू आला कधी गेला हे कळणार नाही. तब हम यीशु के द्वारा दुल्हनों के लिए रहेंगे, मसीह विरोधी के द्वारा इसी का संसार में भयानक रीति से सताए जाएंगे। येशूच्या बरोबर वधू होऊन उचलले जाणार नाही तर ख्रिस्त विरोधीच्या राज्यामध्ये सतवले जाणार. उस समय के बारे में ऐसा कहा गया, त्या वेळेसाठी असं म्हटलं आहे, जगत का उत्पत्ति से पहले अभी तक ना आया है
ना भविष्य में कभी आएगा इतना एक भयानक समय। उत्पत्तीच्या काळापासून त्यावेळेपर्यंत कधी आला नाही, न पुढे कधी येईल असा एक महासंकटाचा काळ येणार. लोग मृत्यु को ढूंढेंगे करके लिखा है। लोक मृत्यूला शोधतील असं पहाड़ों के पास जाके कहेंगे हम पर गिर पड़ो और मेमने की क्रोध से बचाओ। डोंगरांना असं म्हणतील की आमच्यावरती युद्ध तुम्ही पडा आणि कोकऱ्याच्या क्रोधापासून आम्हाला वाचवा. के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. यही ये बात वो जो परमेश्वर आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है, हेच तुम्हारे साथ ये करने पर। हेच परमेश्वर आमोस भविष्यवक्ताच्या द्वारे सांगत आहे, मी तुमच्या सोबत असं करणार आहे. परमेश्वर के वचन में वो समान ठहराया है तो वो आगे ही रहेगा। परमेश्वराच्या वचनामध्ये असं सांगितलं आहे तो येणारच आहे. लेकिन उससे बच निकलने के लिए इन दिनों में हमें क्या करना है? त्याच्यातून वाचण्यासाठी या दिवसामध्ये आम्ही काय करायचं आहे? अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार, आपल्या परमेश्वराला भेटण्यासाठी तयार व्हायचं आहे. हम जो प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं, हम उसको मिलने के लिए तैयार हैं। प्रभु येशू आपल्या वधूला भेटण्यासाठी घेण्यासाठी येत आहे, आपण तयार राहायचं आहे. पहली बार प्रभु यीशु इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई देश, कोई भाषा, कोई जाति, कोई नस्ल, कोई कलर का क्यों ना हो, उन सबके लिए आया, उन सबके लिए मरा. प्रभु येशू या पहिल्यांदा ज्यावेळी आला, कुठल्या जातीचा, कुठल्या नसलचा, कुठल्या भागाचा, कोणत्या समाजाचा जरी असला, त्या प्रत्येक माणसासाठी येशू के उद्धार के लिए वो मरा, प्रत्येकाच्या तारणासाठी तो मरा. लेकिन दूसरी बार वो जो आ रहा है, दुसऱ्यांदा जेव्हा तो येत आहे, सबके लिए, सर्वांच्यासाठी नाही. जिन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त की है, ज्यांनी आपल्या पापांची क्षमा प्राप्त केली, उद्धार पाया है, तारण मिळवलंय, प्रभु का वचन को मान के बपतिस्मा लिया है, परमेश्वराच्या वचनाला मानून बपतिस्मा जीवन को उसकी घेतला, इच्छा के मुताबिक बिताया है, वे लोग जो अपने आप को तैयार किए उसके साथ उठा लिए जाए. जीवनाला त्याच्या इच्छेनुसार विधित केलं आणि स्वतःला त्याच्या आगमनासाठी तयार केलं आहे, अशी लोक उचलले जातील. इसलिए प्रभु यीशु ने कलीसिया के अंदर दो झुंड के बारे में बताया. यासाठी मंडळीमध्ये परमेश्वरानं दोन प्रकारचे कळप एक सांगितले झुंड आहेत. उठा लिया गया, एक झुंड छोड़ दिया. एक कळप उचलला गेला, एक कळप सोडला गेला. दो स्त्रियां चक्की पीस रही है, एक उठा ली गई, एक छोड़ दी गई. दोन स्त्रिया मिळून एक दळत आहे, एक उचलली जाते आणि एक ठेवली जाते. दो लोग एक ही साथ सो रहे, एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया. दोन लोक एका ठिकाणी झोपले आहेत, एक उचलले गेले आणि एक सोडले गेले. इसका अर्थ क्या है? याचा अर्थ काय आहे? मसीहियों का बीच में, परमेश्वर के बच्चों का बीच में जो लोग तैयार हैं वो उठा लिए जाएंगे. जिन्होंने यीशु को मिलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है वो आज छोड़ दिए जाएंगे. ख्रिस्ती लोकांच्या मध्ये ज्यांनी येशूला भेटण्यासाठी स्वतःला तयार केले आहे ते उचलले जातील, जे तयार नसतील ते हात सोडले जातील. नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. हम तैयारी के साथ इंतजार करने वाले अनुभव में पाया जाना जरूरी है. आपण तयारीमध्ये वाट पाहणारे असे आपण और यदि ये अनुभव हमारे अंदर पाया आना है तो हम कैसे अपने आप को तैयार करना वही हम पढ़ते आ रहे हैं. जर हा अनुभव आपल्याला पाहिजे असेल तर आम्ही स्वतःला कसं तयार केलं पाहिजे ते आपण वाचतो. पिछले दिनों में इसके बारे में हमने कई बातें सीखा था. पाठीमागच्या दिवसामध्ये याविषयी आपण कई गोष्टी शिकलेलो होतो. लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 35 वचन से लेके आगे के वचनों को यदि लगातार पढ़ेंगे तो लूक 12:35 याच्यापासून लागोपाठ पुढे जर वाचत गेलो तर 40 वचन तक 40 वचनापर्यंत वहाँ पर बहुत सारी बातें बताया गया है. त्या ठिकाणी खूप साऱ्या गोष्टी सांगितल्या यदि आहेत. हम प्रभु यीशु को मिलने के लिए तैयार होना है तो हमारे जीवन में क्या चाहिए, वहाँ पर कई बातें बताई गई. ख्रिस्त येशूला भेटायचं असेल तर आपल्या जीवनामध्ये कोणत्या गोष्टी असायला पाहिजे ते त्या ठिकाणी लिहिलं आहे. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. पहला अनुभव हमने सुना था. पहिला अनुभव आम्ही पाहिला हमारी होता. कमरे बंदी रहनी चाहिए. हमारी कमरे बंदी रहनी चाहिए. आमची कंबर बांधलेली असली पाहिजे. दूसरा अनुभव हमने देखा. दुसरा अनुभव पाहिला, हमारे दिए जलते होना चाहिए. आमची दीपक जळाले पाहिजे. तीसरा अनुभव होना. तिसरा अनुभव सांगितला आहे, जागते रहना चाहिए. आम्ही जागे असलं पाहिजे. जागते रहने का मतलब बताया था. जागे राहण्याचा अर्थ काय आहे? जागते रहने का यही अर्थ नहीं कि हम सोना ही नहीं है. जागे राहण्याचा अर्थ असा नव्हे की आपण झोपायचंच नाही. ऐसा करेंगे तो जल्दी बीमार हो जाएंगे. असं जर केलं तर तुम्ही लवकरच आजारी पडाल. जागते रहने का अर्थ है बहुत सारी बातों के लिए मैं अलर्ट होकर रहना. जागे राहण्याचा अर्थ असा आहे खूप साऱ्या गोष्टीमध्ये सावध असलं पाहिजे. नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. इंग्लिश में 5 शब्द के 5 लेटर हम याद रखना. इंग्लिश मध्ये 5 शब्द त्याचे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. W का अर्थ है W चा अर्थ हमारे मार्गों में
वे हमारे मार्गों में जागते रहना। आमच्या मार्गामध्ये जागे असणं, एक का अर्थ है एक्शन, हमारे कामों में जागते रहना। याचा अर्थ ऍक्शन, आपल्या कामामध्ये जागे असणं। टी टी का अर्थ है थॉट, हमारे विचारों में जागते रहना। टीचा अर्थ थॉट, आपल्या विचारामध्ये जागे राहणं। सी का अर्थ है करेक्टर, हमारे स्वभाव के बारे में जागृत रहना। सीचा अर्थ आहे कॅरेक्टर, आपल्या स्वभावात जागा असणे। एच का अर्थ है हमारा हृदय, हमारे हृदय में भी हम जागृत रहना। याचा अर्थ आमचं हृदय, हार्ट हे जागृत असलं पाहिजे। नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। सो इस प्रकार हमने जागते रहने के बारे में देखा। याच प्रकारे आपण जागे राहण्याविषयी पाहिलं। चौथा बात हमने क्या देखा? चौथी गोष्ट आपण काय पाहतो? वहां पर हम दास के बारे में पढ़ते हैं। दास के बारे में, दासाच्या विषयी आपण वाचतो। यदि प्रभु यीशु को मिलने के लिए हम तैयार पाया जाना है तो प्रभू येशूला भेटण्यासाठी तयार व्हायचं असेल तर हमारा जीवन में एक दास का अनुभव होना। आमच्या जीवनामध्ये एक दासाचा अनुभव असला पाहिजे। एक समय हम सब पाप के दास थे, एका वेळेमध्ये आपण सर्व पापाचे दास होतो, संसार के दास थे, जगाचे दास होतो, शैतान के दास, सैतानाचे दास होतो। लेकिन अभी प्रभु यीशु के द्वारा हम छुड़ाए जाकर उसकी इच्छा के दास हैं। आता प्रभू येशूच्या द्वारे सोडवले गेलो आणि त्याच्या इच्छेचे दास आहोत। अभी हम प्रभु यीशु के दास हैं। आता आपण प्रभू येशूचे दास हम आहोत, उसकी प्रेम के दास हैं, त्याच्या प्रेमाचे दास आहोत, सच्चाई के दास, सत्याचे दास आहोत, हम आशा के दास हैं। आपण आशेचे दास आहोत। तो अभी हम दास कहने से जो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, दास याचा अर्थ तो स्वतःची मनमर्जी करू शकत नाही। वो हमेशा अपने स्वामी की मर्जी करता तो नेहमी आपल्या स्वामीची इच्छा करतो। है। प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। तो हम प्रभु यीशु की इच्छा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा करने के लिए दास के जैसे अपने आप को सौंपें। परमेश्वराची इच्छा करण्यासाठी स्वतःला दासासारखं समर्पित केलं प्रभु के नाम पाहिजे। की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। पांचवा अनुभव हमने देखा, पाचवा अनुभव आपण पाहिला। सिर्फ दास होना ही काफी नहीं, फक्त दास होणे एवढंच पुष्कळ नव्हे, हमें एक धन्य दासों के अनुभव में दिखाई देता आपण एक धन्य दासाच्या अनुभवामध्ये आलं है। पाहिजे। बाइबल में कई प्रकार के दासों के बारे में बताया है, बायबलमध्ये कैक प्रकारच्या दासांच्या विषयी सांगितलं आहे। लेकिन हम एक आशीष दास के अनुभव में पाए जाना। आपण एक आशीर्वादित दास असल्याच्या अनुभवामध्ये असलं पाहिजे। आशीष दासों के पाया जाना है तो हमारा जीवन में क्या चाहिए, आशीर्वादित दास व्हायचं असेल तर आमच्या जीवनामध्ये काय पाहिजे, इसके बारे में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। त्याच्याविषयी आपण लागोपाठ वाचत आलो आहोत। पहला हमने क्या देखा, पहिला आपण काय पाहिलं? जिनके अधर्म क्षमा हुए वो धन्य हैं। ज्यांचे अधर्म क्षमा झाले ते धन्य। धन्य कैसे मानते हैं हम? धन्य कसे होतो? जब हमारे पापों की क्षमा पाते हैं। जेव्हा आमच्या पापांची क्षमा होते। धन्य वो जो खुदा का वचन पढ़ते सुनते और उसके मुताबिक चलते हैं। धन्य ते परमेश्वराचं वचन ऐकतात आणि त्याच्यानुसार जो चालतात। खुदा के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, वो लोग भी धन्य होके बदल जाते जे हैं। परमेश्वराचं वचन वाचतात, ऐकतात, त्याच्यानुसार चालतात ते लोक धन्य असं म्हणतात। तीसरा हमने देखा जो आत्मा में चलते हैं वो भी धन्य हैं। तिसरं पाहिलं, आत्म्यामध्ये चालतात ते धन्य। जो दीन है वो धन्य है। जे दीन ते धन्य। जो धर्म के कारण सताए जाते हैं वो भी धन्य है। धार्मिकतेच्या कारणामुळे सतवले जातात ते धन्य। हम ऐसे अलग अलग अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। असे अलग अलग वेगवेगळ्या अनुभवामध्ये आपण पिछले पाहतो। दिनों में हमने पढ़ा था पाठीमागच्या दिवसामध्ये आपण वाचलं वर्जन 84 स्तोत्र 84 5वां वचन 5वं वचन। और एक बार पढ़िए। अजून एकदा वाचा। Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of death. ज्या मनुष्याला पुस्तकातून सामर्थ्य प्राप्त होते, ज्याच्या मनाला जीवनाच्या मार्गाचा ध्यास लागला आहे, तो केवढा धन्य। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर से अपना बल पाता है। काय तो धन्य मनुष्य जो परमेश्वरापासून सामर्थ्य प्राप्त करून घेतो। हमने क्या पढ़ रहे हैं, आपण काय वाचत आहोत? यदि यीशु प्रकट होने के समय हम उसको मिलना है, तैयार पाए जाना है तो येशूला भेटण्यासाठी आपण जर त्याला आपण तयार असलं पाहिजे हमें तर कौन सी धन्यता चाहिए? आम्हाला कोणती धन्यता असली पाहिजे? धन्य वो है जो परमेश्वर से अपना बल पाते हैं। धन्य तो आहे जो परमेश्वरापासून सामर्थ्य मिळवून वही घेतो। हमने इस वचन में हमने पढ़ा। ते आपण या वचनामध्ये पाहिलं। हम परमेश्वर से अपना बल पाना चाहिए। आपण परमेश्वरापासून आपलं बळ मिळवून घेतलं हमारी पाहिजे। सहायता परमेश्वर की ओर से होती है। आमची सहायता परमेश्वरापासून होते। पिछले दिनों में हमने देखा था कि कैसे हम परमेश्वर से बल पा सकते हैं। पाठीमागच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं परमेश्वरापासून आपण कसं बळ मिळवून घेऊ शकतो। कितनी बातें देखी थी?
आपण किती गोष्टी पाहिल्या होत्या? हाँ किसी को याद है? कोणाला त्याचं आठवण आहे का? देखते हैं किसको याद है कि नहीं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये बाइबल स्टडी आपके खून में मिल जाए, आपको बाय हार्ट याद हो जाए। मी ही बायबल स्टडी तुमच्या रक्तामध्ये घ्यायला पाहिजे, तुम्हाला एकदम लक्षात राहिलं पाहिजे. हाँ, हमारे जीवन के प्रति मकसद क्यों हम इतनी हार्ड डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, क्यों हम संसार में इस प्रकार की बातों के पीछे चलते हैं, अब उसका एक मकसद, उसका एक उद्देश्य हमारे जीवन में हमें समझाना चाहिए। एवढा कडक उपदेश आपण सहन करून त्याच्या मागे जात आहोत, याचं कारण आपल्याला समजलं पाहिजे. कैसे हम परमेश्वर से बल पा सकते हैं? कसं आपण परमेश्वरापासून बळ मिळवून घेऊ शकतो? पहला कारण देखा, पहिलं कारण पाहिलं, दूसरा तिमोथी 2:1, दुसरा तिमोथी 2:1. परमेश्वर का अनुग्रह को पाने से हम परमेश्वर का बल पाते हैं। परमेश्वराची कृपा मिळवल्यानं आपण परमेश्वरापासून बळ प्राप्त करून घेऊ दूसरा शकतो. हमने भजन 46 का पहला वचन पढ़ा था। दुसरं 46 स्तोत्र त्याचं पहिलं वचन पाहिलं होतं. वहाँ पर दावीद कहता है परमेश्वर मेरा बल है। त्या ठिकाणी दाऊद म्हणतो, परमेश्वर माझं बल आहे. हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हे माझ्या परमेश्वरा, मी तुझ्यावर प्रेम हे ठेवतो. मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, भजन 18 में कहता है। हे माझ्या परमेश्वरा, मी तू माझं बळ असं मी समजतो. भजन 18 का पहला वचन में लिखा है, स्तोत्र 18:1 मध्ये असं लिहिलं आहे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हे माझ्या परमेश्वरा, हे माझ्या बळा, मी तुझ्यावर प्रेम ठेवतो. उस वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं त्या वचनानुसार असं आपण समजू शकतो, परमेश्वर दावीद का बल कैसे बन गया। परमेश्वर दाऊदाचं बळ कसं झाला? परमेश्वर को प्रेम करने से। परमेश्वरावर प्रेम केलं. जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो वो हमारा बल बन जाता है। जेव्हा परमेश्वरावर आपण प्रेम करतो तेव्हा तो आपलं बळ होतो. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. दूसरा हमने देखा था दावीद एक स्तुति और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दाऊद एक स्तुती आणि प्रार्थना करणारा माणूस होता. स्तुति और प्रार्थना के द्वारा उसने परमेश्वर के बल को अपना जीवन में एक्सरसाइज किया। स्तुती आणि प्रार्थनेच्या द्वारे त्याने त्यांच्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या कृपेचा सराव केला. और एक बात हमने दावीद की जिंदगी में खास देखा, अजून दाऊदाच्या विषयी आपण त्या जीवनामध्ये विषयी पाहतो, तो परमेश्वर की इच्छा करने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वराची इच्छा करणारा माणूस यही होता. कारण था कि वो परमेश्वर के बल को अपनी जिंदगी में बार बार अनुभव करते रहे। हेच कारण होतं की परमेश्वराचं बळ तो वारंवार त्याच्या जीवनामध्ये अनुभवत होता. कैसा मेरा बल, कैसा करके वो कहता है, माझं बळ कसं आहे असं तो म्हणतो. कैसा लिखा है, कसं लिहिलं आहे? Psalm 92:10 में लिखा है, Psalm 92:10 में लिखा है, स्तोत्र 92:10 मध्ये असं लिहिलं आहे, मैं बेनौले सांड के जैसे बल रखता हूँ। मी जंगली गव्यासारखं बळ ठेवतो. अगली गदर बेनौले सांड पढ़ो 92:10। पण माझे शिंग पुराण बैलाच्या शिंगाप्रमाणे उन्नत केले आहे, मला ताज्या तेलाचा अभ्यंग झाला आहे. परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है. जंगली सांड जैसा ऊंचा है ना। गव्याच्या शिंगाप्रमाणे तो उन्नत केले आहे. मैं ताजा तेल से अभिषेक हूँ। ताज्या तेलाचा अभ्यंग केला आहे. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. हमेशा आत्मा में रहने वाला एक व्यक्ति, नेहमी आत्म्यामध्ये राहणारा एक माणूस. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती इस असो. प्रकार वो परमेश्वर से बल को अनुभव किया। या प्रकारे परमेश्वरापासून तो बळ मिळवून घेत आहे. बाइबल स्टडी में हमने लूका 22 अध्याय में हम पढ़ा, लूक 22 अध्यायामध्ये पाठीमागच्या बायबल अभ्यासात पाहिले, कैसे प्रार्थना के द्वारा हम बल पाते हैं। कसं प्रार्थनेच्या द्वारे आपल्याला बळ मिळतं. धन्य वो है जो परमेश्वर से बल पाते हैं। धन्य ते आहे जे परमेश्वरापासून बळ मिळवून घेतात. धन्य वो है जो परमेश्वर से सामर्थ्य को पाते हैं। धन्य ते आहे जे परमेश्वरापासून सामर्थ्य मिळवून घेतात. यीशु प्रकट होने की समय हमें तैयार पाया जाना है, तो येशू प्रकट होण्याच्या वेळेमध्ये जर आपल्याला तयार व्हायचं असेल तर हमें धन्य दास का अनुभव में चाहिए। धन्यदासाच्या अनुभवात आलं पाहिजे. कैसे धन्य दास का अनुभव में आते हैं, धन्यदासाच्या अनुभवात कसं यायचं? उनमें से एक अनुभव हम प्रभु से बल पाना चाहिए। त्याच्यातला एक अनुभव असा आहे परमेश्वरापासून बळ मिळवून घेणे. वही हिंदी गीत का पहला सेंटेंस सुन के हमने कहा, हिंदी या गाण्याच्या पहिल्या कडव्यामध्ये आपण पाहिलं, धन्य वो जिसको तो तुझसे बल पाते हैं। धन्य है जे तुझ्यापासून शक्ती प्रभु के नाम की तारीफ। बल पाते ही जाते हैं। बळावर बळ मिळवतच वो जातात. लोग जो बल पर बल पाते थे वही सिय्योन में प्रभु को अपना चेहरा दिखाएंगे। बळावरती बळ मिळवत जाताच ते सियोन मध्ये परमेश्वर आपला चेहरा दाखवू ऐसे शकते. ही जीवन एक एक दिन कमजोर होते जाने वाला जीवन नहीं है।
ख्रिस्ती जीवन एक एक दिवस कमजोर होणारं जीवन नाही. कुछ लोग बोलते हैं स्टार्टिंग में मैं बहुत आत्मा में बढ़ता था, स्टार्टिंग में मैं बहुत बाइबल पढ़ता था, स्टार्टिंग में बहुत आत्मा में रहता था, स्टार्टिंग में सॉरी प्रार्थना में आता था. लेकिन अभी 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जैसे जैसे दिन बीत गए वो सारा अनुभव लूज होते जातात. सुरुवातीला मी खूप आत्म्यामध्ये भरत होतो, सुरुवातीला मी खूप देवाशी चांगला वागत होतो, सुरुवातीला मी सर्व प्रार्थनेमध्ये घेत होतो, पण आता 2-4 वर्ष झाली, आता या सर्व अनुभवापासून मागे सरकलो आहे. है ना? रिवर्स गियर में चल रहे हैं. ते पाठीमागच्या गिअर मध्ये चाललेलं आहोत. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची जो स्तुती असो. उसको चेहरा दिखाने वाले हैं वो बल पर बल पाते जाते हैं. जे त्याला चेहरा दाखवणार आहेत ते बळावर बळ मिळवत हाँ, राहतात. जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हम हमारा आत्मिक जीवन में बल पर बल पाते जाना. जसं जसं दिवस जातील तसं आत्मिक जीवनामध्ये बळावर बळ मिळवत जायचं आहे. आज हम देखेंगे आज आपण पाहूया कैसे विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें बलवंत करता है. कसं विश्वासाच्या द्वारे परमेश्वर आपल्याला बळवंत करतो. आत्मिक जीवन में आत्मिक जीवनामध्ये यदि हम बलवंत होना है, परमेश्वर से बल पाना है, परमेश्वरापासून जर बळ मिळवून घ्यायचं आहे हमारा तर जीवन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है. आमच्या जीवनामध्ये विश्वास असणं खूप गरजेचं आहे. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, इब्री लोकांना पत्र 11 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन. त्याचं 11 आणि 12 वचन वाचू. विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था. विश्वासाने साऱ्याला देखील त्या काळाच्या मर्यादा पलीकडे असतानाही वंश कापण्याची शक्ती मिळाली, कारण तिने वचन देण्यास विश्वसनीय घडले. 12 वचन भी पढ़ो. त्यामुळे एकापासून आणि दोन्ही निर्जीव झालेला आशेपासून संख्येने आकाशातल्या ताऱ्यांसारखा व समुद्र काठावरील वाळूसारखा अगणित इतकी संख्या निर्माण झाली. प्रभु के पवित्र नाम की तारीफ. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय के 11 वचन में हम सारा की विश्वास के बारे में पढ़ते हैं. इब्री लोकांना पत्र 11 अध्याय 11 वचनामध्ये आपण सारेच्या विश्वासाविषयी वाचतो. लोग अब्राहम के विश्वास के बारे में बहुत बार सुना होगा. अब्राहमाच्या विश्वासाविषयी खूप वेळा ऐकलं असेल. हाँ, बाइबल में कई लोग का विश्वास के बारे में बोला गया. बायबलमध्ये कैक लोकांच्या विश्वासाच्या विषयी इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय विश्वास के शूरवीरों के बारे में कहता है. इब्री लोकांचं पत्र 11 अध्याय हे विश्वासाच्या शूरवीर लोकांविषयी सांगत आहे. इनमें से एक शूरवीर था सारा. त्याच्यामधून एक शूरवीर होती सारा. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती तो असो. आज मैं आपको सारा के विश्वास के बारे में बताऊंगा. आज मी तुम्हाला सारेच्या विश्वासाविषयी सांगणार प्रभु के आहे. नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती इस असो. जगह में हम क्या पढ़ते हैं? या जागी आपण काय पाहतो? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई. विश्वासाच्या द्वारे विश्वासाने सारेला देखील त्या काळाच्या मर्यादेकडे असताना वंश स्थापनेची शक्ती मिळाली. क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, विश्वास योग्य जाना. कारण तिने वचन देणाऱ्यास विश्वसनीय मानिले. इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के नई अनगिनत वंश उत्पन्न हुए. त्यामुळे एकापासून आणि तोही निर्जीव असलेल्या आशापासून संख्येने आकाशातल्या ताऱ्यांसारखी व समुद्र काठावरील वाळूसारखी अगणित इतकी संतती निर्माण झाली. प्रभु नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. विश्वास से सारा ने सामर्थ्य पाया. विश्वासानं सारेनं सामर्थ्य मिळवलं. सारा ने परमेश्वर से कैसे बल पाया? सारेनं परमेश्वरापासून कसं बल मिळवलं? 11-12 वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ के देखो. 11-12 वचन लक्षपूर्वक पहा. 11 वचन के लास्ट क्वेश्चन लिखा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा और विश्वास योग्य जाना. तो किसने प्रतिज्ञा की थी? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी. प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर को सच्चा और विश्वास योग्य समझा. प्रतिज्ञा देणाऱ्या परमेश्वराला तिने सत्य विश्वसनीय असं समजली. हाँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति वह भरोसा रखा. परमेश्वराच्या वचनाच्या विषयी ती विश्वासू राहिली. इसीलिए वह परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त किए. यासाठी तिने परमेश्वरापासून सामर्थ्य मिळवली. इस वचन से हम समझ सकते हैं कि विश्वास हमें परमेश्वर से बल पाने की सामर्थ्य देता है. या वचनानुसार आपण समजतो विश्वास आम्हाला परमेश्वरापासून बल अथवा सामर्थ्य मिळवतो. धन्य वो है
जो तुझसे बल पाते हैं, तुझसे सामर्थ पाते हैं। धन्य ते आहे जे तुझपासून सामर्थ्य मिळवून तो घेतात. विश्वास से हम परमेश्वर से सामर्थ पा सकते हैं, बल पा सकते हैं। विश्वासाने आपण परमेश्वरापासून सामर्थ्य आणि बळ मिळवून घेऊ सारा ने शकतो. विश्वास के द्वारा सामर्थ पाई, विश्वास के द्वारा बल पाया। सारानं विश्वासाच्या द्वारे सामर्थ्य मिळवलं आणि बळ मिळवलं. कौन सा बल पाया? कोणतं बळ इस मिळवलं? जगह में यदि हम देखा जाए तो आंशिक रीति से देखा जाए तो उसका जो शारीरिक अवस्था है, अक्षरिक रीतीने जर पाहिलं त्याची शारीरिक अवस्था जी आहे, बूढ़ी होने पर सामर्थ पाया। म्हातारी झाल्यानंतर तिला सामर्थ्य और मिळालं. उसने कौन सा सामर्थ पाया? तिनं कोणतं सामर्थ्य मिळवलं? हाँ, वायदा का संतान इसहाक को उत्पन्न किया। वचनाची संतान इसहाक याला उत्पन्न झाला. आत्मिक रीति से जो पुत्र संतान का स्पिरिचुअल मीनिंग आत्मिक जीवन में बताया गया है, पुत्र संतानाचं आत्मिक जे काही समज आहे ते वचनात सांगितलं आहे. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 4 और 5 वचन के मुताबिक प्रकटीकरण 12 अध्याय 4-5 नुसार पुत्र संतान को, जहाँ बेटा संतान को जयवंत लोगों के साथ तुलना किया गया। पुत्र संतान अथवा मुलगा संतान याला जयवंत संत यांच्यासोबत तुलना केली आहे. जयवंत सेवक और जयवंत विश्वासियों को बेटा संतान तुलना करके बताया गया। जयवंत विश्वासी, जयवंत संत यांना मुलगा किंवा पुत्र असं संबोधलं आहे. 4 और 5 वचन लिखा है, वह नर बच्चा सिंहासन तक उठा लिया गया जिसने राज्य करना। ते नर मूल सिंहासनापर्यंत उचललं गेलं, तो राज्य करणार आहे. सिंहासन पर जाने वाला, सिंहासनवर जाणारा, राज्य करने वाला, राज्य करणारा, जय करने वाला। जय करणारा. सब जयवंत लोगों को ये पुत्र संतान दिखाता है। सर्व जयवंत लोकांना हे पुत्र संतान असं संबोधलं. बूढ़ी होने पर सामर्थ पाया, इसका अर्थ क्या है? म्हातारी झाल्यानंतर तिला सामर्थ्य मिळाले याचा अर्थ शारीरिक काय? रीति से कमजोर होने पर भी शारीरिक रीतीने कमजोर झालेले असताना सुद्धा उसने बेटा संतान को जन्म दिया। तिनं पुत्र संतानाला जन्म दिला. बाइबल में स्त्री शब्द की तुलना जो है, बायबलमध्ये स्त्री नावाची जी तुलना आहे, स्त्री शब्द का जो तुलना है कलीसिया के साथ तुलना करके बताया गया। स्त्री नाव हे शब्द जो आहे त्याची तुलना ही मंडळी सोबत केली आहे. अफिसियों की पत्री 5 अध्याय में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कलसीकराचं पत्र अफिसियों 5 का पत्र है। अध्यायामध्ये, एफिसियांचं पत्र 5 अध्यायामध्ये पाहतो. हाँ, तो वहां पर इसका कलीसिया को स्त्री के साथ तुलना किया गया। या ठिकाणी या मंडळीला स्त्रीच्या सोबत तुलना केली आहे. और प्रेरित पौलुस कहता है ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं ये कलीसिया के बारे में और मसीह के बारे में कहता हूँ। पौलुस असं म्हणत आहे की मी हे भेद तर मोठा आहे, परंतु मी तुम्हाला मंडळीसाठी सांगत आहे. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के पहले 4 वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखते हैं, वहां पर भी एक स्त्री देखते हैं जो सूर्य ओढ़े हुई है, वो नए नियम की मंडली को बताता है। 12 अध्यायामध्ये 4थ्या वचनापासून सुरुवातीला पाहिलं तर एक सूर्य मान धरलेली एक स्त्री जी आहे ती मंडळीला प्रकट करते. बाइबल में कई जगहों में स्त्री शब्द को कलीसिया के साथ तुलना किया गया है। बायबलमध्ये मंडळीला स्त्री शब्दासोबत तुलना केली आहे. और पुरुष को यीशु के साथ तुलना किया है। पुरुष हा येशू सोबत तुलना केली गेली आहे. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? या ठिकाणी काय पाहतो? यहाँ पर हम देखते हैं सारा ने कमजोर होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ पाया, ताकि उसने प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर को सच्चा जाना। सारानं म्हातारपणीमध्ये असताना तिनं गर्भ धारण्याचं सामर्थ्य प्राप्त केलं, कारण तिनं सांगितलेल्या वचनावरती विश्वास ठेवला होता. 12 वचन में लिखा, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के बालू के किनकों के जैसे अनेक अनगिनत वंश पैदा हुए। या ठिकाणी लिहिलं आहे की तोही निर्जीव आशापासून संख्येनं आकाशातल्या ताऱ्यांसारखे व समुद्र काठावरील वाळूसारखे अगणित असे झाले. हमारे एक पास्टर जी इस वचन को इस प्रकार प्रीचिंग किया। आमचे एका पास्टरनं या वचनाला अशा प्रकारे प्रीचिंग केलं. उन्होंने बताया सारा का विश्वास अब्राहम को पिता बनाने वाला विश्वास है। सारेचा विश्वास अब्राहमाला पिता करण्याचा विश्वास होता. हमारा आत्मिक जिंदगी में हम वहां तक बल पाना चाहिए कि हम दूसरों को पिता होके बदल दें। आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये असा अनुभव आपल्याला असला पाहिजे की दुसऱ्याला पिता होऊन बदलू शकतो. पिता एक पूर्णता के शब्द को बताता है। पिता म्हणजे एका पूर्णतेच्या शब्दाला. मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय के लास्ट वचन में लिखा है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्यायामध्ये लास्ट वचन में शेवटच्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे. यीशु ने इस प्रकार कहा, येशू असं म्हणाला, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है वैसे तुम भी संपूर्ण हो।
जसा तुमचा स्वर्गीय पिता संपूर्ण आहे तसे तुम्ही पण संपूर्ण असा. 48 वर्ष. त्याचं 48 वचन वाचा. यास्तव जसं तुमचा स्वर्गीय पिता पूर्ण आहे तसे तुम्ही पूर्ण व्हा. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो. यास्तव जसा तुमचा स्वर्गीय पिता पूर्ण आहे तसे तुम्हीही पूर्ण व्हा. हमारा परमेश्वर हमसे एक सिद्धता के जीवन की आग्रह करता है. आमचा परमेश्वर आमच्याकडून एका सिद्धतेच्या जीवनाची जिस दिन से आग्रह मनुष्य करतो. आदम की वाटिका में गिरा उस दिन से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर सिद्धता का जीवन जीने वाले लोगों को ढूंढते रहता है. ऐदन बागेमध्ये जेव्हापासून हा मनुष्य पडला तेव्हापासून तो सिद्ध होण्यासाठी परमेश्वर त्याची वाट पुराने पाहत नियम आहे. में उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में 18 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के साथ इस बारे में बात करता है. उत्पत्तीचं पुस्तक 15-18 अध्यायामध्ये परमेश्वर अशा रीतीनं अब्रामाशी मेरे बोलत आहे. सामने चल, माझ्या समोर चाल, पीछे नहीं, सामने चल माझ्या समोर चाल, और सिद्ध होते ही जाओ. सिद्ध होतच राहा. प्रभु के नाम पिता. परमेश्वराची स्तुती सो असो. परमेश्वर एक सिद्धता के जीवन को हमसे चाहता है. परमेश्वर आमच्यापासून एक सिद्धतेचं जीवन अपेक्षित करीत आहे. अब्राहम को कौन पिता होके बदला? अब्रामाला कोणी पिताहून बदललं? सारा का विश्वास. सारेच्या विश्वासानं. प्रभु के नाम पिता. परमेश्वराची स्तुती असो. सारा का विश्वास अब्राहम को पिता होके बदल. सारेच्या विश्वासानं अब्रामाला पिता केलं. प्रभु के नाम पिता. परमेश्वराची स्तुती असो. सारा किसकी शैलो? सारा कोणाची सावली आहे? स्त्री की तुलना किससे किया गया? स्त्रीची तुलना कोणासोबत केली आहे? कलीसिया के साथ किया गया. मंडळी सोबत केली आहे. अभी आप सब सारा है. तुम्ही सर्व सारा आहात. मैं भी. मी पण. आप सब सारा है. आपण सर्व सारा आहोत. तो हमारा विश्वास कैसा होना है? आमचा विश्वास कसा असला पाहिजे? दूसरों को एक सिद्धता का जीवन जीने वाला बनाना. दुसरे लोकांना एक सिद्धतेचं जीवन व्यतीत करणारे तयार करणे. सारा का विश्वास अब्राहम को पिता बना दी. सारेच्या विश्वासानं अब्राहमाला पिता केलं. सारा एक इसहाक को, पुत्र संतान को जन्म दिया. सारा इसहाक एक पुत्र संतानाला तिनं जन्म दिला. ऐसे ये पुत्र संतान जय जीवन को बताता है. तसं हे पुत्र संतान जय जीवनाला दाखवते. विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर से बल पाकर जय जीवन बिता के दूसरों को भी सिद्धता का जीवन देने वाला बनाना, वही है सामर्थ्य जो सारा ने विश्वास से पाया. विश्वासाच्या द्वारे आपण विश्वासामध्ये वाढून सामर्थ्याने बळ मिळवून जे जीवन व्यतीत करायचं आहे ते सारानं करून दाखवलं. सारा का विश्वास में सारा ने विश्वास से कौन सी सामर्थ्य पाई? साराने विश्वासानं कोणतं सामर्थ्य मिळवलं? 2 खासियत. 2 प्रकारची पहला खासियत. उसने पुत्र संतान को जन्म दिया. पहिलं तिनं पुत्र संतानाला जन्म दिला. ये क्या दिखाता है? हे काय दाखवतं? हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस. आमचा स्वतःचा अनुभव. हम जयवंत जयवंत अनुभव में आना. जयवंत अनुभवामध्ये जीवनामध्ये घेणे. कब उसने अनुभव पाया? केव्हा हा अनुभव पाहिला? कुछ लोग सोचते जब सब कुछ मैं हस्त पुष्ट होऊंगा, अच्छा खासा मेरे पास रहेगा तभी सब होएगा. काही लोक विचार करतात की मी खूप चांगला धष्टपुष्ट होईल मग मी हे काही करेल. जब बूढ़ी हो गया, जेव्हा म्हातारी झाली, कहने का था शारीरिक रीति से सामर्थ्य नहीं है. शारीरिक रीतीनं सामर्थ्य नाही. शारीरिक बुद्धि ज्ञान से सोचेगा तो कुछ नहीं हो सकता. शारीरिक बुद्धी ज्ञानानं विचार केला तर काही होऊ शकत नाही. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया. जेव्हा तिनं परमेश्वराच्या प्रतिज्ञेवर विश्वास केला, परमेश्वर ने ऐसा प्रतिज्ञा मुझे दिया. परमेश्वरानं असं वचन मला दिलं. हमें क्या प्रतिज्ञा दी? आम्हाला काय वचन दिलं? मैं आऊंगा तुम्हें वहां ले जाऊंगा. मी येईन तुम्हाला घेऊन जाईन. हमें भी वैसे ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखना. आम्ही सुद्धा परमेश्वराच्या वचनावर असाच भरोसा ठेवणे. यही इस 11 वचन में लिखा है. हेच 11व्या वचनामध्ये लिहिलं आहे. क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना. या तिनं प्रतिज्ञा करणाऱ्याला सत्य जाणिले. 12 वचन में लिखा है. 12 वचनामध्ये लिहिलं आहे. इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों के जैसे, जो मेलेला होता तो आकाशांच्या ताऱ्यासारखा, समुद्र के तीर की भालू के जैसे, समुद्राच्या काठावरील वाळू सारखा अनगिनत वंश बना. अगणित वंश निर्माण झाला. यार कितना पावरफुल था ये सारा का विश्वास. किती मजबूत होता सारेचा विश्वास. पहला पुत्र संतान पैदा करना. दर्शनी हम हमारा जीवन में जयवंत अनुभव को पाना, विश्वास से पाना. पुत्र संतान निर्माण करणे आमच्यामध्ये जयवंत अनुभव निर्माण करेगा. जय विश्वास के द्वारा जय जीवन है. विश्वासाच्या द्वारे जय जीवन आहे. पढ़िए पहला यूहन्ना 5:3 वचन. पहिला योहान 5:3. 4 वचन है.
4 वचन. कारण जे काही देवापासून जन्मलेले आहे ते जगावर जय मिळवते आणि ज्याने जगावर जय मिळवला आहे तो हाच आपला विश्वास आहे. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती जो असो. कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है जे काही परमेश्वरापासून आहे ते जगावर जय मिळवते. और वो संसार पर जय और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती वो है हमारा विश्वास. ज्याने जगावर जय मिळवला तोच आहे हा आपला विश्वास. कैसे जय जीवन बिताया जा सकता है? कसं जय जीवन व्यतीत केलं जाऊ शकतं? विश्वास के द्वारा जय जीवन जी सकते हैं. विश्वासाच्या द्वारे जय जीवन जगू शकतो. अब्राहम सैरा ने निर्बलता में बूढ़े होने पर कमजोरी की सामर्थ्य पाई. सारानं म्हातारा होत असताना कमजोरीवर सामर्थ्य मिळवलं. आजकल परमेश्वर के बच्चे अपना आत्मिक जिंदगी में मैं कमजोर हूँ करके सोचते रहते हैं. आता हे परमेश्वराचे लेकरं त्यांच्या आत्मिक जीवनामध्ये मी कमजोर आहे, सारा शरीर में कमजोर थी लेकिन विश्वास में कमजोर नहीं. सारा शरीरामध्ये कमजोर होती पण विश्वासामध्ये कमजोर नव्हती. इसलिए विश्वास के द्वारा बल पाके यासाठी विश्वासावरती बळ मिळवून उसने पुत्र संतान को पैदा किया. तिनं पुत्र संतान जन्म दिला. अब्राहम को पिता होके बदला. अब्राहमाला पिता होऊन बदलली. वचन लिखा संतान अनेक वंश उत्पन्न किए. अनेक वंश निर्माण झाले तारों के जैसे. ताऱ्यांसारखे. इसका यदि गहराई में जाएगा तो बहुत सारी बातें देख सकते हैं. त्याच्या खोलीत जर आपण गेलो तर आपल्याला खूप अजून आकाश गोष्टी के तारों के जैसे, समुद्र के तीर की भालू के जैसे. समुद्र काठावरील वाळूसारखे, आकाशातल्या तारांसारखे. ये आत्मिक संतानों को, जहाँ आत्मिक लोगों को परमेश्वर के पास लाने के कुछ तजर्बों को बताता है. आत्मिक लोकांना परमेश्वराच्या जवळ घेऊन येण्याच्या अनुभवाविषयी पाहत आहे. हम तारा जैसे लोगों को, परमेश्वर के सेवकों को लाना चाहिए कलीसिया में. ताऱ्यासारख्या लोकांना, आमच्यासारख्या सेवकांना मंडळीमध्ये यायला पाहिजे. का पुस्तक में लिखा है तारे परमेश्वर के सेवकों के साथ तुलना किया है. दानिएलच्या पुस्तकामध्ये तारा म्हणजे परमेश्वराच्या सेवकांच्या बरोबर हम विश्वास के द्वारा सामर्थ पाके कलीसिया के अंदर सेवकों को ले आना चाहिए, नए नए सेवकों को लाना चाहिए. विश्वासाच्या द्वारे आपण नवीन नवीन सेवकांना मंडळीमध्ये आणलं पाहिजे. समुद्र के तीर के भालू के जैसे. समुद्र काठावरच्या वाळूसारखे. बहुत सारे आत्मिक तजर्बों को बताता है. खूप सारे आत्मिक अनुभव सांगितले जातात. आज हम देखेंगे इस पुत्र संतान के बारे में. आज आपण पाहूया या पुत्र संतानाच्या विषयी. विश्वास के द्वारा हम जयवंत होके बदल सकते हैं. विश्वासाच्या द्वारे आपण जयवंत होऊन बदलू सारा शकतो. शरीर में निर्बल थी लेकिन विश्वास में निर्बल नहीं थी. सारा शरीरामध्ये निर्बळ होती पण विश्वासामध्ये निर्बळ नव्हती. और यही अनुभव हम अब्राहम की जिंदगी में भी पढ़ते हैं. हाच अनुभव आपण अब्राहमाच्या जीवनामध्ये पण पाहतो. रोमियो का पत्री 4 अध्याय रोमकराचं पत्र 4 अध्याय 19 वचन वाचा. 18, 19 और 20 वचन पढ़ो. 18, 19, 20 वाचा. त्याने आशेचा संभव नसताही आशेने विश्वास धरला यासाठी की तशी तुझी संतती होईल असे जे वचन त्याप्रमाणे त्याने बहुत राष्ट्रात वाव व्हावे. आपले निर्जीव झालेले शरीर तो सुमारे 100 वर्षाचा होता व सारा हिच्या गर्भशयाचे निर्जीवपण ही त्याच्या लक्षात होती. तथापि विश्वासाला दुर्बलता येऊ नये देता त्याने देवशिलाकडे पाहून अविश्वासामुळे आपली टक्कल होऊ दिली नाही तर विश्वासाने प्रबळ होऊन त्याने देवाचे गौरव केले. 21 वचन में पढ़ो. आपण दिलेले वचन पूर्ण करावयाचे तो समर्थ आहे असा त्याचा पूर्ण निश्चय होता. यहाँ पर अब्राहम के विश्वास की कुछ खासियत के बारे में बोला गया. या ठिकाणी अब्राहमाच्या विश्वासाच्या विषयीची काही बहुत सारी बातें यहाँ पर बताया गया. खूप साऱ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. उसने निराशा में आशा रखी. त्यानं निराशेमध्ये आशा ठेवली. और 19 वचन में पढ़ते हैं. 19 वचनामध्ये पाहतो. 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी निर्जीव झालेलं शरीर तो 100 वर्षाचा होता व सारा हिच्या गर्भाशयाचे निर्जीवपण सुद्धा त्याच्या लक्षात होते. शरीर में निर्बल है, दुर्बल है, मरा हुआ अवस्था में है. शरीरामध्ये दुर्बळ आहे, निर्बळ आहे, मेलेली अवस्था आहे. लेकिन विश्वास में निर्बल नहीं था. पण विश्वासामध्ये तो निर्बळ उसका नव्हता. विश्वास मरा भी नहीं. त्याचा विश्वास मेलेला इसलिए कहा नव्हता. उसने निराशा में आशा रखी. यासाठी लिहिलं आहे निराशेत त्यानं आशा ठेवली. आंशिक रीति से शरीर की दशा देखा जाए तो निराश कर देने वाले हो ही नहीं सकते. अक्षरित रीतीने शरीराकडे पाहिलं तर ते होऊच शकत नाही. विश्वास के शूरवीर अब्राहम और विश्वास के शूरवीर सैरा की क्या परीक्षा थी? विश्वासाचे शूरवीर अब्राहम आणि सारा यांची परीक्षा काय होती? हाँ, वे शारीरिक से निर्बल है, बूढ़े है, शारीरिक रीतीने निर्बळ आहे, म्हातारे आहे. पुत्र संतान जन्म नहीं दे सकता करके प्रभु वायदा दिया है, लेकिन पुत्र संतान नहीं है करके यही था, सब दिख रहा, आंखों से यही दिख रहा था.
पुत्र संतान देईल असं परमेश्वरानं वायदा केला, परंतु डोळ्यांनी दिसत होतं की पुत्र संतान होणार नाही असं दिसत होतं. मानवीय बुद्धि, मानवीय ज्ञान, मानवीय समझ, मानवीय थिंकिंग फेल है. मानवीय बुद्धी, मानवीय दिमाग आणि मानवीय जे काही विचार आहे ते सगळं व्यर्थ आहे. इसलिए देखो कितना क्लियर 19 वचन में लिखा. किती क्लिअर 19 वचनामध्ये लिहिलं और आहे. वो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी आपले निर्जीव झालेले शरीर तो 100 वर्षाचा होता व साराईच्या गर्भाशयाचे निर्जीवपण पण त्याच्या लक्षात होते. विश्वास में निर्बल नहीं था. विश्वासामध्ये तो निर्बळ नव्हता. वो देख के नहीं चला, विश्वास से चला. तो पाहून चालला नाही तर विश्वासानं चालला. दिखाई दे रहा है वो सच है, दिसतं आहे ते सत्य आहे, निराश करने वाली परिस्थिति है, निराश करणारी परिस्थिती आहे. ऐसी ही कमजोरी को फेस कर रहा है. असंच कमजोरीला तो तोंड देत आहे. निराशा में भी आशा रखा. निराशा में कैसे आशा रखा? निराशेमध्ये कशी आशा ठेवली? विश्वास के द्वारा. विश्वासाद्वारे. देखा वो विश्वास में निर्बल नहीं था. तो विश्वासामध्ये निर्बळ नव्हता. कैसे हम परमेश्वर से बल पा सकते हैं? कसं आपण परमेश्वरापासून बळ मिळवू शकतो? विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से बल पाते हैं. विश्वासाच्या द्वारे परमेश्वरापासून बळ मिळू शकतो. कौन सा बल? कोणतं बळ? जय जीवन जीने का बल. जय जीवन जगायचं बळ. आज यही बल है जो कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लोग खो चुका है. आज तेच बळ मंडळी मधले लोक हे गमावून बसले आहेत. आराधना में आते हैं, आराधनेमध्ये येतात, उद्धार पाया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया है, चर्च में भी आते हैं, आत्मा में भी भरते हैं. तारण मिळालेला आहे, बाप्तिस्मा झालेला आहे, चर्च मध्ये सुद्धा येतात. फिर भी जय जीवन का अनुभव अनेकों का अनुभव नहीं है. तरीही जय जीवनाचा अनुभव अनेक लोकांचा अनुभव नाही. और वे प्रतिदिन अपनी जिंदगी में फेस करने वाली वीकनेस, कमजोरियां, अपने स्वभाव की कमजोरियों को फेस करते हुए ऐसा सोचते हैं कैसे ये जय जीवन संभव है या नहीं है. त्यांच्या कमजोरीला तोंड देत ते लोक विचार करत आहे हे जय जीवन कसं काय संभव आहे. लेकिन सैरा ने कमजोरी में विश्वास के द्वारा बल पाके इसहाक को उत्पन्न किया, जय जीवन को दिया. पण साऱ्यानं कमजोरीमध्ये बळ मिळवून इसहाकाला जन्म दिला. यही है जो इन दिनों में हमारा जीवन में हम पाना. हेच आहे या दिवसामध्ये आमच्या जीवनामध्ये आपल्याला हमारे मिळालं. शरीर में भी, हमारा प्रतिदिन की जिंदगी में भी कई कमजोरियों को हम फेस करते हैं. आपल्या शरीरामध्ये प्रत्येक दिवसामध्ये आपण कमजोरीला तोंड देत असतो. आत्मिक जीवन में कई बातों में कमजोर हो सकते हैं, स्वभाव में कई बातों में कमजोर हो सकते हैं, आत्मिक और कई जीवनामध्ये बातों में बातों में कमजोर होकर पाए जा सकते हैं. आत्मिक आणि शारीरिक जीवनामध्ये तुम्ही कमजोर असे आणि अनेक गोष्टीमध्ये कमजोर असे लेकिन यदि दिसता. आप फिर भरोसा रखते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, जिसने वायदा किया वो सच्चा है, तो परमेश्वर आपको विश्वास के द्वारा बल देगा, जिसके द्वारा आप जय जीवन जीने के योग्य होके बदलो. परमेश्वर तुम्हाला विश्वासाच्या द्वारे बळ देईल, म्हणजे तुम्हाला जय जीवन जगण्यासाठी तुम्ही योग्य व्हाल. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती एक असो. बार एक संत ने एक ऐसा एग्जाम्पल बताया. एका संतानं एक वेळेमध्ये असं सांगितलं, एक छोटे से बच्चे का अनुभव. एक छोट्याशा मुलाचा अनुभव. छोटा बच्चा जो होता है, एक लहान मूल वो जन्म लेते ही चलना शुरू नहीं करता है. ते जन्म घेतल्याबरोबर चालू शकत नाही. कई लोग उसको पकड़ते हैं, चलाते हैं, खड़ा करते हैं, काही लोक त्याला उभं करतात, चालवतात आणि त्या हाताला चलता फिर पलटी खाके गिरता है, आणि ते चालता चालता ते पडतं, फिर चल पलटी खाके गिरता मग परत खाली पडतं, है, बार बार गिरता है. वारंवार पडतं. मेरे पापा ने तो उसका ऐसे हाथ पकड़ के चला, तर त्याचे आई वडील किंवा त्याचे नातेवाईक त्याला हात पकडून चालायला शिकवतात. लेकिन कभी जब वो अभ्यास करते रहते ज्या वेळेमध्ये तो अभ्यास करत राहतो एक दिन वो दौड़ता है. एक दिवस तो पडू लागतो. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती हमारे असो. बारे में भी परमेश्वर वैसे धीरज धरता है, याकूब का पत्री में लिखा है. परमेश्वर आमच्यासाठी सुद्धा अशाच प्रकारचा धीर धरतो, याकोबाच्या पत्रात लिहिलं आहे. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची जब स्तुती हमेशा असो. विश्वास करने वाले परमेश्वर की ओर देख के बल पाना चाहिए. विश्वासानं विश्वास करणाऱ्या परमेश्वरावरती पाहून बळ मिळवलं पाहिजे. हमेशा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप के विश्वास से उससे बल पाने के लिए चाहना चाहिए. नेहमी परमेश्वराच्या हातामध्ये सोपवून त्यानं पासून विश्वासानं बळ मिळवण्यासाठी केलं पाहिजे. हमारे एक चीफ पास्टर थे, वर्कर्स मीटिंग में हमका सिखाई गई बात को कभी कभी कई लोगों को बता के देता हूं. आम्हाला सेवकांच्या प्रार्थनेमध्ये सांगितलेल्या काही गोष्टी तुम्हाला मी आता सांगत आहे. एक चीफ पास्टर ऐसा एक अनुभव बताते थे. एक चीफ पास्टर असा एक अनुभव सांगत होते. प्रभु मैं ऐसा हूँ, आप मेरे उद्धार से पहले मेरे जीवन के बारे जानता है. परमेश्वरा मी असा आहे, माझ्या तरुणाच्या अगोदर पासून तुला माहित आहे. मेरा वर्तमान आपको मालूम है.
माझं वर्तमान तुम्हाला ठाऊक आहे, भूतकाल आपको मालूम है, माझं भूतकाळ तुम्हाला मेरा माहित आहे, भविष्य क्या वो भी आपको मालूम है। माझं भविष्य तुम्हाला माहित आहे. लेकिन मैं इस दौर को सिर्फ तेरी ओर देखकर तुझ पर भरोसा रख के शुरू किया। परंतु मी मात्र तुझ्याकडे पाहून तुझ्यावर विश्वास ठेवून सुरू केला मैं आहे. तेरी विश्वासयोग्यता को विश्वास कर तुझ्या योग्यतेचा वरती मी विश्वास ठेवतो. योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता, तुझी विश्वास योग्यता, हाँ, तेरे वचन को मैं विश्वास करता हूँ, तुझ्या वचनावर विश्वास मैं तेरी ठेवतो. सहमत को विश्वास करता तुझ्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवतो. हूँ। और ऐसे बोलकर प्रार्थना करने से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर, आत्मिक बल आपके अंदर इंक्रीज हो। अशा रीतीने प्रार्थना केल्यानं आत्मिक बळ तुमच्यामध्ये येऊ और लागेल. यही था सेरा के बारे में कहा गया। हेच साराविषयी सांगितलं होतं. हाँ, उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। त्यानं प्रतिज्ञा करण्याला सत्य उसने जाणलं. ये नहीं देखा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा शरीर एक मरा हुआ अवस्था में। उसने कहा प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। तिनं आपलं शरीर पाहिले नाही की माझं शरीर म्हातारं झालं आहे. तिनं प्रतिज्ञा करण्यावर विश्वास केला. हम भी हमारे जीवन की हर एक कमजोरी के समय यही बोलना चाहिए, आम्ही आमच्या प्रत्येक कमजोरीच्या वेळी हेच म्हणलं पाहिजे. प्रभु ये कमजोरी से पहले ही तू मुझे जानता था, वर्तमान में जानता है, भविष्य भी जानता है। परमेश्वरा, तो माझ्या जुना काळ तू पाहिलेला आहे, माझा वर्तमान काळ सुद्धा पाहिलेला आहे आणि माझा भविष्य काळ तुला माहित आहे. लेकिन मैं तेरी विश्वास योग्यता को विश्वास करता मी तुझ्या विश्वास हूं, तेरी सामर्थ्य को विश्वास करता तुझ्या सामर्थ्यावर विश्वास हूं, ठेवतो. मैं तेरी क्रूस में किए गए पूरे के काम किए गए को विश्वास करता हूं। तू क्रूसावरती केलेल्या कामाच्या विषयी मी विश्वास ठेवतो. इसमें तो मुझे जय नहीं दे सकता, जयवंत से बढ़ के बना सकता है, मैं ये विश्वास करता हूं। मला फक्त तो जय देतो एवढंच नव्हे तर जयवंतापेक्षाही जास्त मला करू ये शकतो विश्वास है जो हमें जय से जय की ओर बढ़ाता है। हाच विश्वास आम्हाला जयापासून जया इसलिए पहला यूहन्ना 5:4 में क्या लिखा है? पहिला योहान 5:4 मध्ये काय लिहिलं जो आहे? संसार पर जय पाता है वो है हमारा विश्वास, और वो विजय जिस पर हमें जय मिलती है। सॉरी, इस वचन को पढ़िए, 5:4 जल्दी पढ़िए। 5:4 वाचा. कारण जे काही देवापासून जन्मलेले आहे ते जगावर जय मिळवते आणि ज्याने जगावर जय मिळवला तो हाच आपला विश्वास वो है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? आमचा विश्वास कसा आहे? यदि हमारा विश्वास कहता है जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की वो पूरा किए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं, तो प्रभु आपके लिए ऐसा ही करेगा। ज्या परमेश्वरामध्ये विश्वास ठेवतो, पूर्ण केल्याशिवाय तो मला सोडणार नाही, तर परमेश्वर असंच तुमच्यासाठी करेल. हाँ, यीशु ने अंधे को देखा, तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। आंधळ्याकडे पाहून येशू म्हणाला, तुझ्या विश्वासाच्या नुसार असं घडू दे. उस अंधे ने जन्म से किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। त्या जन्मापासून त्याने कोणत्या व्यक्तीला पाहिलंच यीशु ने नव्हतं. पूछा तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? येशूने विचारलं, तुला काय पाहिजे, मी तुझ्यासाठी काय करू? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वरा, मी पाहू इच्छितो. ठीक है, तेरे विश्वास के मुताबिक तू देखने लगा। ठीक आहे, तुझ्या विश्वासानुसार तो पावला. उसका विश्वास क्या था? त्याचा विश्वास काय यीशु होता? मुझे देखने के योग्य बना सकता। येशू मला पाहण्या योग्य करू शकतो. तो देखो, जिस अंधे ने कभी किसी को नहीं देखा, उसने सबसे पहले यीशु को देखा। त्या आंधळ्यानं कोणाला कधी बघितलं नव्हतं, सर्वात प्रथम त्याने येशूला पाहिलं. हमने भी कभी यीशु को इन आंखों से तो नहीं देखा। आपण कधी या डोळ्यानं कधी येशूला यदि पाहिलं. हमारे तो विश्वास है कि निश्चय यीशु प्रकट होने के समय उसको देखूंगा, तो हमारे विश्वास के मुताबिक ही प्रभु हमसे भेद करेगा। येशू येण्याच्या मध्ये त्या प्रकट त्या वेळेमध्ये मी त्याला पाहीन, तर येशू अशा स्थितीत तुमच्या बरोबर करेल. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. सो इस विश्वास को हम संभालना है। या विश्वासाला आपण सांभाळायचं आहे. इस विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं। या विश्वासाच्या विषयी खूप साऱ्या गोष्टी आपण पाहू सबसे शकतो. पहले विश्वास क्या है करके हमें समझना जरूरी है। विश्वास काय आहे हे आधी समजलं पाहिजे. जैसे हम इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में 11 अध्याय में आएंगे। इब्री लोकांना पत्र 11 अध्यायाकडे येऊया. पहला वचन पढ़ो। त्याचं पहिलं वचन वाचू. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास हा अपेक्षित गोष्टींविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री असा आहे. हाँ, विश्वास बोलो तो क्या है? विश्वास म्हणजे काय आहे? तीसरी आंख, तिसरा डोळा, ना दिखने वाली बातों को देखता। न दिसणाऱ्या गोष्टींना पाहणे. ये खुदा का बात जानने से ज्यादा विश्वास बोलो तो तीसरी आंख है। विश्वास म्हणजे तिसरा डोळा आहे. ये तीसरी आंख क्या देखती है? तिसरा डोळा काय पाहतो? जो बातें संसार नहीं देख सकता वो बातें देखती है। जे जग बघू शकत नाही तो डोळा पाहतो. जो बातें संसार के लोग नहीं देखते वो बातें देखती है। जे जगातील लोक जे पाहू शकत नाही तो मेरा बघतात. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा केलेल्या वस्तूचं हे प्रमाण आहे. हाँ,
निश्चय है। निश्चय आहे। हमारी आशा क्या है? आमची आशा काय तो आहे? यीशु बादलों में आएगा, हम उसके साथ उठा लिए जाना है। येशू आकाशामध्ये येईल, त्याच्यासोबत आम्ही उसके उचलले पर एक निश्चय हो जाना, मैं निश्चय उठा लिया जाऊंगा। त्याच्यामध्ये एक निश्चय असला पाहिजे की मी निश्चित उचलला नाही। विश्वास के उस स्टैंडर्ड तक हम बढ़ जाएं। विश्वासाच्या त्या दर्जापर्यंत आपण आलो पाहिजे। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, न दिसणाऱ्या गोष्टीविषयीचं प्रमाण। तो विश्वास जो है ना दिखने वाली बातों को देखता है। विश्वास न दिसणाऱ्या गोष्टी न पाहता। अभी सारा ने क्या देखा? सारेने काय पाहिलं? उसने अपनी उस मरी हुई और उस बुरी अवस्था को नहीं देखा। त्याची त्याने मेलेली किंवा म्हातारी अवस्था पाहिली नाही। उसने विश्वास से किसको देखा? विश्वासानं कोणाला पाहिलं? प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर जो है वो सच्चा है, इसलिए उसने विश्वास से इसहाक को देख लिया। तिनं प्रतिज्ञा केलेला परमेश्वर विश्वास योग्य आहे, म्हणून तिने विश्वासानं इसहाकाला पाहिलं। प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची तो स्तुती ये असो। अब्राहम के बारे में भी देख सकते हैं। तेच आपण अब्राहमाच्या विषयी सुद्धा पाहतो। विश्वास के बारे में खुदा के संत लोग, परमेश्वर के लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। विश्वासाच्या विषयी परमेश्वराचे संत लोक वेगवेगळ्या प्रकारचं विश्लेषण फेथ सांगतात। को इंग्लिश ट्रांसलेशन के मुताबिक कुछ लोग ऐसे एक डेफिनेशन देते हैं। विश्वासाच्या विषयी इंग्लिश भाषांतरामध्ये असं एक विश्लेषण सांगतात, FAITH है ना, FAITH, FAITH, फेथ। forsake all things I take him in Christ। सारी वस्तुओं को त्याग कर मैं यीशु को उसको चुन लेता हूँ। सर्व वस्तूंना त्यागून मी येशूला निवडून घेतो। विश्वास बोलो तो वो है सारी बातों को त्याग कर यीशु को चुन लेना। विश्वास म्हणजे काय आहे? सर्व गोष्टीला त्यागायचं आणि येशूला निवडून घ्यायचं। प्रभु नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। और एक परमेश्वर के दास ने विश्वास का परिभाषा ऐसे बताया। अजून एका दासानं विश्वासाची परिभाषा अशी सांगितली, विश्वास बोलो तो विश्वास म्हणजे परमेश्वर में रेस्ट करना, परमेश्वर में विश्राम लेना। परमेश्वरामध्ये विश्राम करणे। विश्वास बोलो तो क्या है? परमेश्वर में विश्राम करना। विश्वास म्हणजे परमेश्वरामध्ये विश्राम करणं। प्रभु नाम की तारीफ। प्रभूची स्तुती असो। हाँ, यदि हमें विश्वास होगा तो हमारा हृदय परमेश्वर में रेस्ट करेगा, विश्राम करेगा। विश्वास असेल तर आमचं हृदय परमेश्वरामध्ये विश्राम पावेल, आराम करेल। प्रभु नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। तो इस विश्वास को कैसे हम बनाए रख सकते हैं, कैसे इसमें बढ़ सकते हैं, या विश्वासामध्ये आपण कसं टिकून राहू शकतो आणि कसं वाढू शकतो, इसके बारे में सीखना बहुत ही जरूरी है। याच्याविषयी शिकणं खूप गरजेचं प्रभु आहे। नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो। कारण यदि हम इसके बारे में केयरफुल नहीं होते हैं तो जर याच्याविषयी आपण काळजीपूर्वक नसू तर लूका के सुसमाचार उसके 18 अध्याय में यीशु ने एक वार्निंग दी। लूक 18 मध्ये येशू एक चेतावणी देत आहे। मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? मनुष्याचा पुत्र जेव्हा येईल काय तो हा विश्वास पाहिल। लूका का सुसमाचार लूक वृक्ष वर्तमान उसका 18 अध्याय का 8 वचन। 18 अध्याय त्याचं 8 वचन। मी तुम्हाला सांगतो, तो त्यांचा न्याय लवकर करील। तरी मनुष्याचा पुत्र येईल तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास सापडेल काय? हाँ, जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? मनुष्याचा पुत्र येईल तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास सापडेल का? इसका अर्थ क्या है? याचा अर्थ काय आहे? यीशु प्रकट होने के टाइम में बहुत सारा लोग विश्वास को छोड़ देंगे, विश्वास को त्याग देंगे, विश्वास को खो जाएंगे। या येशू प्रकट होण्याच्या वेळेमध्ये खूप सारे लोक विश्वास त्यागतील, विश्वास सोडून देतील। ये विश्वास कौन सा है जो दो हो जाएंगे? हा विश्वास कोणता आहे ते जे गमावतील? इसको समझाने के लिए ये 18 अध्याय के 1 वचन से लेकर ऊपर के 7 वचन ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। हे समजण्यासाठी वरचे 7 वचन तुम्ही लक्षपूर्वक वाचणं गरजेचं आहे। पहले वचन में क्या लिखा? पहिल्या वचनामध्ये काय लिहिलं? उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करो, हियाव ना छोड़ना, उनसे ये दृष्टांत कहा। त्या हियाव सोडू नका, नित्य प्रार्थनेमध्ये राहा, असं त्याने त्याला कई बार हम सांगितलं। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हियाव छोड़ देते हैं। आपण प्रार्थना करतो पण विश्वासानं प्रार्थना करत नाही, तो म्हणून हियाव यीशु ने यहाँ सोडतो। पर उस विश्वास को समझाने की एक एग्जाम्पल बताई। येशूने विश्वासाला समजण्यासाठी एक उदाहरण सांगितलं। हाँ, एक विधवा के बारे में बताया एका विधवेच्या विषयी सांगितलं और एक न्यायी के बारे में बताया। आणि एक न्यायाधीशाच्या विषयी सांगितलं। ये विधवा बार बार जाके उस न्यायी को कहती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। ही विधवा या न्यायाधीशाकडे जाऊन वारंवार सांगते, माझा न्याय कर, माझा न्याय कर, माझा न्याय कर। 4 वचन में लिखा है,
4 वचनामध्ये लिहिलं आहे, वो मनुष्य ना तो परमेश्वर से डरता है, ना मनुष्य से डरता, ना परमेश्वर की परवाह करता है। तो व्यक्ती ना मनुष्याची पर्वा करतो ना परमेश्वराचं भय देतो. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. उसने कितना बार तो नहीं चाहा, त्याला काही वेळेमध्ये तो नाहीच म्हटला. लेकिन 5 वचन में क्या हुआ? 5 वचनामध्ये काय लिहिलं आहे, मैंने कहा ये विधवा मुझे सता रही है, बार बार आके मुझे कहती है, ही विधवा मला त्रास देत आहे, ती वारंवार न्याय मागत आहे. बार बार आके मुझे यही बात कहती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। वारंवार येऊन म्हणते माझा न्याय चुको हेच सांगते. नाक में दम कर दी। तिने नाकात दम आणला आहे. उसने यह नहीं छोड़ा कि ये तो परमेश्वर से डरता नहीं है, ये तो परमेश्वर और मनुष्यों की परवाह नहीं करता है, इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं क्यों इसको कहना। उसने ऐसा नहीं सोचा। तिने असा विचार नाही केला, हा मनुष्याची पर्वा करत नाही, परमेश्वराला घाबरत नाही, याची तिने पर्वा केली नाही. बार बार अपना प्रार्थना करके अपना विनती लेकर उसके पास जाती है। वारंवार ती विनंती घेऊन त्या न्यायाधीशाकडे जातच होती. 5 और 6 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 5 और 6 और 7 वचन में क्या पढ़ते हैं? 6-7 वचनामध्ये काय पढ़िए पडतो? अभी 6 वचन। 6 वचन वाचा. तेव्हा प्रभूने म्हटले, अन्यायी न्यायाधीश काय म्हणतो ते ऐका. 7 तर देवाचे जे निवडलेले रात्रंदिवस त्याला हाक मारितात, त्यांचा तो न्याय करणार नाही काय, आणि त्याच विषयी तो विलंब लावेल काय. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती ये असो. कहानी बोलने के बाद में यीशु ने कहा, देखो वो अधर्मी अन्यायी क्या कहता है। ही कथा सांगितल्यानंतर येशू म्हणतो तो अन्यायी माणूस काय वो कहता है कि मैं म्हणतो. निश्चय उस विधवा का न्याय चुकाऊंगा, मैं उसकी प्रार्थना सुन ली है, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। तो निश्चय तो म्हणेल की माझी प्रार्थना ऐकली आहे, मी त्याची प्रार्थना ऐकली आहे. उसके बाद यीशु ने लोगों को कहा, त्यानंतर येशूने लोकांना सांगितलं, तो क्या परमेश्वर अपने लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात और दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? परमेश्वर आपल्या लोकांचा न्याय करणार नाही काय, की रात्रंदिवस ते त्याच्याकडे क्या उनके विषय में वो देर करेगा? त्यांच्याविषयी तो काय वेळ लावेल का? वो भी क्या लिखा है 8वें वचन में? 8 वचनामध्ये काय लिहिलं आहे, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, तरीही मी तुम्हाला सांगतो, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो लगेच त्यांचा न्याय करेल. तो भी क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा, लोगों के अंदर इस प्रकार का विश्वास, लड़कर पाने तक का विश्वास, जय पाने वाला विश्वास लोगों के अंदर देख पाएगा। मनुष्याचा पुत्र येईल तेव्हा हा लढणारा, लढून जय मिळवणारा विश्वास मनुष्यावर दिसेल का? प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराचे अनेक लोग जयवंत विश्वास को खो जाएंगे। अनेक लोक जयवंत विश्वासाला गमावून बसतील. बाइबल में कई प्रकार के विश्वास के बारे में लिखा है। बायबलमध्ये काही प्रकारचे विश्वास सांगितलेले हमारा आहेत. विश्वास जय पाने वाला विश्वास होके बदल जाना। आपला विश्वास जय पण मिळवणारा विश्वास जिसे बदलला लिखा पाहिजे. है, जिस वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो है हमारा विश्वास। ज्याच्याद्वारे जगावर विजय मिळवला जातो तो आहे आमचा विश्वास. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती इस असो. विश्वास को कैसे हमारा जिंदगी में हम हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं? या विश्वासाला आमच्या जीवनामध्ये कसा आपण सराव करू शकतो? बहुत सारी बातें, लेकिन हम एक ही बात करेंगे। खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, पण आपण एकच गोष्ट पाहणार आहोत. पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 19 वचन। पहिला तिमोथी पहिला अध्याय 19 वचन. विश्वास चांगला भेदभाव दर कित्येकांनी हा जुगारू दिल्यामुळे त्याचे विश्वास रुपी दारू फुटले. पहला तीमुथियुस 1 का 19वां वचन। पहिला तिमोथी 1:19. और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज डूब। विश्वास रूपी तारू फुटले. विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास आणि एका चांगल्या विवेकाला धरून ठेव. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. विश्वास को, यदि इस प्रकार के विश्वास को हमारा जीवन में बनाए रखना है, तो या प्रकारचा विश्वास जर आपल्या जीवनामध्ये पाहिजे तर हमारा विवेक हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। आमचा विवेक नेहमी शुद्ध राखला हमारा पाहिजे. विवेक हमें अच्छा रखना चाहिए। आमचा विवेक चांगला ठेवला पाहिजे. तो विवेक क्या है? विवेक काय आहे? जब कुछ भी हमारा जीवन में हम प्रभु की इच्छा के विरोध में हमसे कुछ भी करते हैं, परमेश्वराच्या विरोधामध्ये जर आपण काहीही करतो तर हमारे देखने से, बोलने से, चलने से, कामों से, बातों से, आमच्या बोलण्यानं, चालण्यानं, पाहण्यानं, आमच्या कामानं तुरंत हमारा विवेक हमसे बात करता है, लगेच आमचा विवेक आमच्याशी बोलतो. ये सही नहीं। हे बरोबर नाही. हमारे अंदर एक शांति चला जाता है, खालीपन आ जाता है। आमच्यामधून शांती निघून जाते, मोकळेपण होऊ फिर लागते. जब तक आप प्रभु यीशु से क्षमा मांगते नहीं हो, जोपर्यंत तुम्ही प्रभू येशूकडे क्षमा मागत नाही, वो शांति आपके अंदर फिर से दिखाई ती शांती तुमच्यामध्ये पुन्हा दिसत नाही.
इसीलिए लिखा उस अच्छे विवेक को बनाए रख, थामे रख। यासाठी असं म्हटलं आहे, त्या चांगल्या विवेकाला थांबून धर. जब आपके अंदर एक अच्छा विवेक होगा तभी आपके अंदर एक विश्वास भी होगा। तुमच्यामध्ये जेव्हा चांगला विवेक असेल तेव्हा चांगला विश्वास यदि असेल. आप अपना विवेक को अशुद्ध कर देते हो, यदि अपने सच्चे विवेक को, शुद्ध विवेक को बनाए नहीं रखते हो, तो विवेकाला तुम्ही शुद्ध करत नाही, ते जर टिकून ठेवत नाही तर, विवेक को शुद्ध बनाए नहीं रखते हो तो विवेकाला तुम्ही शुद्ध करून ठेवत नाही तर तो हमारा विश्वास को हम नष्ट करते हैं। आमच्या विश्वासाला आम्ही नष्ट करतो. इसलिए यहाँ पर लिखा है यासाठी इथं लिहिलं आहे, अच्छे विवेक को और विश्वास को थामे रख, जिसको दूर करके अनेकों ने अपना विश्वास रूपी जहाज बस नहीं हमारा विश्वास का जिंदगी को नष्ट करने में। तो विश्वासाला थांबवून धर, तुझ्या जीवनामध्ये टिकवून धर. अनेकांनी हा विश्वास गमावल्यात कारणामुळे विश्वास रूपी जहाज. कैसे विश्वास को बनाए रख सकते हैं? विश्वासाला कसं टिकवू शकतो? अच्छे विवेक को संभाल। चांगला विवेक जब सांभाळ. आपका हृदय परमेश्वर के वचन के साथ बराबर रहेगा तब आपके अंदर एक अच्छा विवेक रहेगा। परमेश्वराच्या वचनाबरोबर तुमचं हृदय बरोबर असेल, मग चांगला विवेक तुमच्यामध्ये एक बार एक दिन एक व्यक्ति एग्जाम्पल बता रहा था, बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ती एक उदाहरण सांगत होता, चांगलं वाटलं. होता इधर सब एडजस्टमेंट करते हैं, इथं सर्व ऍडजस्ट करतात. स्वर्ग में कोई एडजस्टमेंट नहीं, स्वर्गामध्ये काही ऍडजस्टमेंट नाही. इधर ही अपने आप को ठीक कर लेना। इथंच आपल्याला स्वतःला ठीक करून घ्या. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. जब हम परमेश्वर के वचन के साथ बराबर होंगे तब आपके अंदर एक अच्छा विवेक होगा और आपके अंदर एक बड़ा विश्वास भी होगा। तुम्ही परमेश्वराच्या बरोबर विवेक चांगला असेल त्यावेळी तुमच्यावर एक चांगला विश्वास निर्माण होईल. विश्वास के द्वारा सारा ने कमजोरी में सामर्थ्य पाई। विश्वासाच्या द्वारे सारेनं कमजोरीमध्ये सामर्थ्य मिळवलं. विश्वास के द्वारा हमारी कमजोरियों में हम बल पाना चाहिए। विश्वासाच्या द्वारे आमच्या कमजोरीमध्ये बळ मिळवलं तो पाहिजे. कुछ लोग अपनी कमजोरियों को देखा तो अपनी कमजोरियों को पाया तो और भी चिंता करके निर्बल हो जाते हैं कि निर्बल हो जाते हैं और भी कमजोर होते हैं। कुछ लोग निर्बलता को देख के शुगर लेके आते, बीपी लेके आते हैं। काही लोक आपल्या कमजोरीकडे पाहून अजून कमजोर होतात आणि कमजोरीमध्ये शुगर आणि बीपी घेऊन येतात. हाँ, सारा कमजोर थी लेकिन बल पाया। कुछ लोग कमजोर हो गए, शुगर पाते हैं, बीपी पाते हैं और भी बीमारियां पाते हैं। सारा कमजोर होती, तिनं बळ मिळवलं, परंतु आपण लोक कमजोर झाल्यानंतर बीपी आणि शुगर आजार पण घेऊन येतो. हाँ, इसलिए पौलुस कहता मैं मेरी निर्बलताओं में घमंड करता हूं। पाऊल असं म्हणतो की मी माझ्या निर्बलतेमध्ये मी जब निर्बल होता हूं तब बल पाता हूं। जेव्हा मी निर्बळ होतो तेव्हा मी बळ मिळवतो. उसकी खासियत क्या है? याची खासियत काय होती? प्रेरितों का पुस्तक 22-24 में 2 जगह वो कहता है परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने मुझे अच्छा विवेक है। प्रेषित 22-24 मध्ये असं तो म्हणत आहे की मनुष्यासमोर, परमेश्वरासमोर माझा चांगला विवेक आहे. अच्छा विवेक है इसलिए एक बड़ा विश्वास है, वो विश्वास ही बल देता है। चांगला विवेक आहे म्हणून चांगला विश्वास आहे, तो विश्वास मला बळ देतो. जब हम अच्छा विवेक को बनाए रखेंगे तो आमचा चांगला विवेक जर आम्ही बनवू, ये विश्वास हमारे अंदर काम, तोच विश्वास आमच्यामध्ये काम विश्वास हमारे अंदर डिवाइन बल लेके आता है। आमच्या विश्वासामध्ये दैविक आरोग्य आमास दे. हमेशा हम सबको वैसे एक अच्छे विवेक को बनाए रखकर विश्वास के द्वारा बल पाकर जयवंतों में बदल जाने के लिए मदद करे, स्तुति करेंगे। परमेश्वर आम्हाला जेवण बदलण्यासाठी स्तुती करूया.